ब्रेड, मीट, इसका एडवांटेज छोड़ें, कुछ लोगों ने खुद करबला के जिहाद में यह एडवांटेज लेना चाहा। क्या वहां कोई बेनिफिट ऑफ डाउट था? लेकिन लोगों ने एडवांटेज लिया। कैसे लिया? कहा कि यजीद और इमाम हुसैन की जंग हो रही है, हमें डाउट हो रहा कि पता नहीं राइट कहां है और रॉन्ग कहां, हक कहां है, बातिल कहां। तो बेनिफिट ऑफ डाउट, इट्स बेटर टू कीप साइलेंट एंड कीप स्टे इन योर हाउस। थे कितने सारे लोग। कहा कि एक तरफ हमें यजीद गलत लग रहा, दूसरी जानिब हुसैन भी एक फितना और प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, यूनिटी खत्म कर रहे हैं। अब हम डाउट में आ गए कि किसका साथ दें, और डाउट की वजह से ना हम इधर जा रहे हैं ना उधर जा रहे हैं। यहां पे बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं चलता। जहां हक इतना क्रिस्टल क्लियर कि सूरज इतना वाजे नहीं है जितना हुसैन का हक पर होना वाजे, वहां पे ये बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं चलेगा। और यही वजह कि ऐसा एडवांटेज लेने वाले हुसैन ने उनको फिर उनके हाल पे छोड़ दी। और जिसके बारे में मालूम था कि हुसैनियत के मसले में उसके पास कोई डाउट नहीं, उसको बाकायदा तौर पे खत लिखकर हुसैन ने बुलाया। करबला के जिहाद में हमें एक बहुत ही सरप्राइजिंग चीज नजर आती कि मक्के से लेकर करबला तक जो लोग हुसैन का साथ चले आए, उन्हें हुसैन हर जगह वापस भेज रहे। ऑर्डर दे के वापस नहीं भेजा, लेकिन कुछ इस अंदाज से करबला के जिहाद को बताया कि वो लोग खुद ही चले गए कि देखो, हम हुकूमत लेने नहीं जा रहे हैं, हमारा साथ देने वाले को दौलत नहीं मिलेगी, हम मारे जाएंगे, हमारी गर्दनें कटेंगी। हर स्टेज पे ये हुसैन का खुतबा सुन के कितने लोग चले। इवन शब आशूर तक हुसैन ने यह खुतबा दिया। मगर हुसैन का ये स्टाइल बता रहा, स्पेशली शब आशूर, लाइट ऑफ करा दी और कहा कि जिसे जाना है चला जाए। हुसैन का स्टाइल बता रहा कि हुसैन को बहुत बड़ी आर्मी नहीं चाहिए, जो साथ हैं उन्हें भी वापस भेज रहे। मगर एक ऐसा हाई स्टेटस का सहाबी जिसे पता ही नहीं था कि हुसैन कहां है, उसे खास तौर पर खत लिखकर हुसैन बुला रहे। बल्कि अगर मैं ये कहूं तो शायद ज्यादा सही हो, भाई हुसैन तो इमाम मासूम, हुसैन को पहले से मालूम है कि मेरी आर्मी क्या होगी। मगर हुसैन के बचपने का दोस्त हबीब इब्ने मुवाहिब इस एतबार से बड़ा खुशकिस्मत है कि हुसैन से पहले हबीब का नाम ज़ैनब कुबरा ने लिया। 2 मुहर्रम को हुसैन का काफिला करबला पहुंच गया और 2 मुहर्रम से लेके 6 मुहर्रम तक हर थोड़ी देर के बाद कोई आर्मी आ रही, हर थोड़ी देर के बाद कोई आर्मी आ रही। आर्मी आती है तो एक मर्तबा इतनी आवाजें बुलंद होती हैं कि पता चल जाता है कि कोई आर्मी आई। और जब भी कोई आर्मी आती, ज़ैनब कुबरा फिजा को बुलाती, अम्मा जरा जाग के देख के आ, शायद मेरे भैया का कोई मददगार आया हो। और फिजा दौड़ के जाती है और वापस आके कहती है, नहीं शहजादी, ये तो खूली आया है, ये तो सनान आया है, ये तो हरमुला आया है, ये तो उमर साद आया है, ये तो शिमर आया है। हर थोड़ी देर के बाद आर्मी आ रही है। और जनाब फिजा आके ऐसे ऐसे नाम लेती हैं। ज़ैनब कुबरा जानती है कि सब कौन है। जब आखिर में सुना शिमर आ गया, जिसके बारे में ज़ैनब को पता है ये मेरे भैया का कातिल है, तो एक बार अब कहा कि अम्मा फिजा जरा मेरे भाई को बुला के लाना। हुसैन आए, ज़ैनब क्या बात है, मुझे क्यों बुलाया? कहा, भैया क्या इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है जो मोहम्मद के नवासे की मदद को आए? दुश्मन की फौजों पे फौजें आ रही हैं, क्या तेरा कोई दोस्त नहीं है? हुसैन ने सर झुकाया। ज़ैनब, तूने अम्मा फातिमा का जमाना देखा, बाबा अली का जमाना देखा, भैया हसन मुश्तबा के मसाइब देखे, इससे पहले भी किसने हमारा साथ दिया?
जो आज हमारा साथ दे। ज़ैनब कुबरा ने कहा लेकिन नहीं, एक ऐसा इस दुनिया में है, मुझे यकीन है तू उसे बुलाएगा वो जरूर तेरी मदद के लिए आएगा, तेरे बचपने का दोस्त हबीब इब्ने मुज़ाहिर। अल्लाह अल्लाह, हबीब कितने खुशकिस्मत हो कि हुसैन से पहले फातिमा की बेटी ने तेरी वफादारी को याद किया। इधर हबीब का नाम लिया और उधर हुसैन ने हबीब के नाम खत लिखा। एक कासिद को बुलाया और कहा कि ये खत तुझे कूफा लेके जाना है। कूफे के हालात बड़े खराब थे, सारे रास्ते बंद हो चुके थे। हबीब को नहीं मालूम था कि इस वक्त करबला में क्या हो रहा है। दोपहर का वक्त है, खाने के लिए अपनी बीवी के साथ दस्तरखान पर बैठे हैं। अल्लाह अल्लाह, एक हमारी औरत है जो हिजाब के मसले की वजह से शरीयत छोड़ रही है और एक हबीब की बीवी है। ये तारीख से पढ़ रहा हूं। ये खाने के लिए बैठे हैं, शौहर और बीवी खाना खा रहे हैं। हबीब की बीवी ने घबरा के कहा, हबीब अभी जो मैंने निवाला लिया वो मेरे गले में अटक गया, ऐसा लग रहा है कोई हमें याद कर रहा है। और ये हबीब की बीवी ने कहा, और दरवाजे पे नॉकिंग की आवाज आई। हबीब ने वहीं से पूछा कौन? दरवाजे के पीछे से जवाब मिला, अना बरीदुल हुसैन, मैं हुसैन का कासिद हूं। भाई इतना सुनना है। हबीब ने अपनी बीवी को जो पर्दे में भेजा, दरवाजा खोला, कासिद को बाद में देखा, पहले उसके पैरों पे गिर के पैरों को बोसा दिया। अरे मेरे मौला की बारगाह से आने वाले इन्हीं पैरों से चल के मेरे इमाम की बारगाह से आया। कासिद को लेके आए, बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ बिठाया। अरे मेरे आका के कासिद, ये बता तू क्यों आया? कासिद ने खत दिया, हबीब हुसैन ने ये खत तेरे नाम भिजवाया है। हबीब ने खत लिया, खोला बाद में, पढ़ा बाद में, पहले सर पे रखा, आंखों से लगाया, होठों से बोसा दिया। अरे मेरे इमाम का खत मेरे नाम। और फिर एक बार खत खोल के पढ़ा, लिखा था मिनल हुसैन इब्ने अली इलर रजुलिल फकी हबीब इब्ने मुज़ाहिर। ये अली के बेटे हुसैन की जानिब से खत है उस मर्द के लिए जो मर्द फकी है, हबीब इब्ने मुज़ाहिर। लिखा है, हबीब मैं तेरे शहर के करीब आ गया हूँ और दुश्मनों के दरमियान घिर गया हूँ। हल मिन नासिरिन यंसुरना, अरे क्या मेरी नुसरत और मदद के लिए आएगा? वह हबीब ने ये सुना, वहीं उसी कमरे में खड़े होके करबला का रुख किया। लब्बैक या अबा अब्दुल्लाह, लब्बैक या अपना रसूलुल्लाह, आका तेरा ये गुलाम हाजिर है। कासिद को तो रुखसत किया और फिर पर्दे के पीछे घर में आए। हबीब की बीवी इंतहाई बेचैनी के साथ टहल रही। एक मर्तबा कहा, हबीब मेरे मौला का कासिद आया है, लेकिन क्यों आया है? हबीब ने कहा, आका करबला आ गए, दुश्मनों के दरमियान घेरे में आ गए, खत लिखकर मुझे बुलाया है। उस वक्त कूफे के हालात इतने खराब थे कि किसी को पता नहीं कौन इब्ने जियाद का सिपाही। शौहर बीवी के बारे में नहीं जानता, बीवी शौहर के बारे में नहीं जानती, बाप बेटे के बारे में नहीं जानता, बेटा बाप के बारे में नहीं जानता। हबीब के दिल में जरा सा डाउट आया कि ऐसा ना हो कि मेरी बीवी मुझे रोक ले। कौन औरत है जो अपने शौहर को कुर्बान करने को तैयार हो? तो हबीब ने अपनी बीवी को टेस्ट करने के लिए कहा कि आका करबला आ गए हैं, मुझे बुलाया है। हबीब की बीवी कहती है, तो तेरा रिप्लाई क्या है? हबीब ने कहा, मैं सोच रहा हूं कि जाऊं कि ना जाऊं। भाई इतना सुनना है। हबीब की बीवी को जलाल आ गया, हाथों में चूड़ियां थी, एक बार चूड़ियां उतार के फेंकी। हबीब ये चूड़ियां तू पहन ले, अपनी तलवार मुझे दे दे। अरे फातिमा का बेटा तुझे मदद के लिए बुलाए और तू ये कहे कि अभी मैं सोच रहा हूं। अरे मैं जाऊंगी और जाके जिहाद करूंगी। हबीब ने कहा, मुझे अपना नहीं तेरा ख्याल है। मोमिना कहती, हबीब मेरी फिक्र ना कर, मैं मिट्टी खा के गुजारा कर लूंगी, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि फर्जंदे ज़हरा तुझे बुलाया है और तू घर में बैठा रहे। हबीब इत्मीनान हो गया, कहा कि अब मैं जाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, रात के वक्त। हबीब की बीवी ने कहा, मगर एक वादा कर, जब आका की बारगाह में जाएगा तो अपना सलाम बाद में पेश करना, पहले मेरा सलाम मेरे आका की बारगाह में पेश करना। और हबीब
चारों तरफ आर्मी और पुलिस का पहरा, वहां से निकलना बहुत मुश्किल। अपने गुलाम से कहा कि घोड़ा लेकर कूफे के बाहर चला जा, आधी रात को मैं आऊंगा चुपके से पैदल, और फिर घोड़ा लेके जाऊंगा। हबीब को निकलने में देर हो गई। जब वहां पहुंचे तो देखा कि गुलाम हबीब के घोड़े के कान में मुंह रख के कह रहा, ऐ मेरी आका की सवारी के जानवर, शायद मेरा आका नहीं आ सका तो मैं तुझ पर सवार होके जाऊंगा और रसूल के बेटे की मदद करूंगा। हबीब की आंखों में आंसू आ गए। एक मर्तबा का आका हुसैन, आज ये दिन आ गया कि छोटे छोटे गुलाम और वो आपकी मदद करना चाहते हैं। बस अज़ादारों, बहुत ज्यादा जहमत नहीं देना क्योंकि मजलिस पहले ही लंबी हो गई और कल से मसाइब की बड़ी रातें हैं। मगर ये दो जुमले सुन लीजिए। हबीब घोड़े पे बैठ के करबला आ गए और इधर करबला आए और पहली बार हुसैन के लश्कर में खुशी के नारे बुलंद हुए। हुसैन का पहला मददगार आया है। अब्बास ने गले से लगाया, अली अकबर ने करीब आके सलाम किया, कासिम और आनो मोहम्मद हबीब के करीब आए। असहाबे इमाम मुस्लिम इब्ने औसजा, बिलाल हमदानी, बुरैर हमदानी, हिलाल इब्ने नाफे बजली सब करीब आके सलाम करते हैं। ये आवाजें ऊंची हुई। खेमे में ज़ैनब के कान में ये आवाजें आ गई। कहा, अम्मा फिजा, ऐसा लग रहा है कि मेरे भाई का कोई मददगार आ गया है। देखो अब्बास किस तरह से खुशी के नारे बुलंद कर रहा, जरा देख के आना कौन आया। फिजा गई, वापिस आई, कहा, शहजादी, मेरे आका के बचपने का दोस्त हबीब इब्ने मुजाहिर आया है। ज़ैनब ने हबीब का नाम सुना, कहा कि ऐ फिजा, जरा हबीब को पैगाम दे दो कि मैं हबीब से एक बात करना चाहती हूँ। हबीब को मैसेज मिला, यकीन नहीं आ रहा। अरे ज़ैनब मुझे बुला रही। हुसैन के साथ आए। खेमे के अंदर हुसैन है, खेमे के बाहर हबीब है, दरमियान में पर्दा पड़ा है। हुसैन खेमे के अंदर गए, कहा, ज़ैनब मुबारक हो, ज़ैनब मुबारक हो, मेरा हबीब इब्ने मुज़ाहिर आ गया। हबीब ने सलाम किया। ज़ैनब ने एक मर्तबा कहा, हबीब, फातिमा की बेटी तुम्हें सलाम भिजवाती है, वह इतना सुनना है। हबीब गज खा के जमीन पे गिर पड़े। शहजादी, ये वक्त आ गया कि हम जैसे हकीर और अदना गुलामों को सलाम भेजा जा रहा। ज़ैनब ने कहा, हबीब, हबीब, वो मेरे भैया का ख्याल करना। और अगला दिन आया, आशूर की दोपहर आई, एक बार नमाज का वक्त आया। हबीब गए और कहा कि ऐ लश्कर यजीद, हुसैन नमाज पढ़ना चाहते हैं। जवाब मिला, हुसैन से कह दो नमाज ना पढ़ें, हुसैन की नमाज कबूल नहीं है, ऐसी नमाज का क्या फायदा। हबीब बर्दाश्त न कर सके, वहीं से आवाज दी, आका, अब ये नमाज आपके नाना रसूल खुदा के पीछे पढ़ूंगा। तलवार निकाली, ऐ दुश्मनाने खुदा, तुम्हारी नमाज कबूल है और रसूल के बेटे की नमाज कबूल नहीं। बड़ा अजीब जिहाद किया। हबीब एक बार शहीद होके गिरे और अगला दिन आया 11 मुहर्रम, हबीब का भी सर काटा गया। अब ये काफिला चला, शहर कूफा में दाखिल हुआ। जैसे ही ये काफिला कूफा शहर में पहुंचा, एक छोटा सा बच्चा आगे आया। आका सज्जाद को देख के सलाम किया, आका, मैं आपको सलाम कर रहा हूं। ज़ैनब की निगाह पड़ी। ज़ैनब ने कहा कि बेटा तू है कौन जो दुश्मनों के शहर में मुझे सलाम कर रहा। एक मर्तबा कहा, मैं हबीब का यतीम बेटा हूं। ज़ैनब ने कहा, ये बता दे तेरी माँ कहाँ है। और करीब एक मकान की छत पे औरतें बैठी हैं। एक औरत की आवाज आई, शहजादी, आपकी कनीज यहाँ बैठी है, सुबह से आपका इंतजार कर रही। आखिरी जुमला, ये है अहले बैत अतार, ये है अहले बैत अतार। ज़ैनब ने देखा, एक मर्तबा कहा, ज़ौजा हबीब, पहले तो मुझसे पुरसा ले ले, मैं तुझे तेरे शौहर का पुरसा देती हूँ। हाय तेरा शौहर मारा गया, ज़ैनब का पुरसा कबूल कर। एक जुमला कहना चाहता हूँ और बात खत्म। शहजादी, ज़ौजा हबीब को तो आपने पुरसा दे दिया, उसके घराने का एक मारा गया, आपने पुरसा दिया। आपको भी किसी ने पुरसा दिया, 18 आपके घराने के मारे गए। अरे कोई हुसैन का पुरसा लेके आया, अरे कोई अब्बास का पुरसा लेके आया। पुरसा तो ना आया, आग लाई गई, खेमे जलाए गए, चादरें छीनी गई, कोड़े मारे। खुदा बंदा, तुझे हबीब इब्ने मसाहिर के
इस वफादारी और मोहब्बत अहले बैत का वास्ता हम में से हर एक को इस्लाम और आले मोहम्मद हुसैन मजलूम का ऐसा ही वफादार करार दे। और खुदा बंदा हबीब इब्ने मुज़ाहिर के मसाइब का वास्ता जितने मोमिनीन और मोमिनात आज हबीब के मसाइब पे आंसू बहा रहे, इन्हें दुनिया और आखिरत की हर परेशानी से महफूज फरमा और इन मजालिम के इंतकाम के लिए इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। मातम हुसैन।